मरकरी को बस यहाँ रख देने से ही आपकी किस्मत आपके हिसाब से चलेगी। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके घर में जब धन को लेकर समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे में जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी धन नहीं आता है, कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत कोशिशों के बाद भी पैसा नहीं बच पाता है। घर की लक्ष्मी जब हर तरीके से पैसे की सेविंग करने की सोचती है, ऐसे में पैसा हाथ से निकल जाता है, आय से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, जबकि हर प्रकार की वो प्रयास कर चुकी होती है। हम बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी पैसा क्यों नहीं रुक पाता है? क्यों हमारे जीवन में धन की कमी रहती है? क्यों आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है? ऐसी क्या चीज़ हो रही है जिसके कारण हमारे पास पैसा नहीं रुक पाता है? तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत काम के टिप्स, जिनको करने से आपके घर में पैसे की बरकत होगी और माँ लक्ष्मी का वास होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। आज के समय में हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा रुके, उसके जीवन में धन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। पर हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण हमारे पास पैसा नहीं रुक पाता है। क्या है वो चीज़ें, कौन से हैं वो दोष जिसके कारण माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास नहीं कर पाती हैं? तो सबसे पहले हम अपने मुख्य दरवाजे को देखेंगे। कभी भी हम मेन गेट पर फोकस नहीं करते हैं। हम अपने घर को अंदर से तो बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, पर कभी भी मेन गेट पर फोकस ही नहीं करते हैं कि हमारा मेन गेट किस प्रकार से है। तो हमेशा धन की स्थिति को बरकरार बनाए रखने के लिए आपको मेन गेट को एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और ये विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपके गेट के बाहर कोई बिजली का खंभा ना हो, या ऐसा कोई पेड़ ना हो जिसका झुकाव आपके घर की तरफ है। यदि ये दोनों चीज़ें हैं तो आपके घर में पैसा नहीं रुकेगा, आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि आप किराए के घर में हैं तो शीघ्र ही आपको घर चेंज कर लेना चाहिए। और यदि ये आपका अपना घर है तो ऐसे में आपको अपने मेन गेट के ऊपर 5 मुखी हनुमान जी ज़रूर लगाने चाहिए और गेट के दोनों तरफ स्वस्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। इसके साथ ही घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। और ध्यान रखें कि वो तुलसी का पौधा कभी भी ना सूखे। यदि घर में तुलसी का पौधा रखा है और वो सूख रहा है, ऐसे में भी आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप बरकत चाहते हैं तो तुलसी का पौधा अपने घर में रखिए और सुबह शाम उसकी पूजा करिए। आपके घर का मुख्य दरवाज़ा किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई भी फेसिंग हो, पर साउथ वेस्ट फेसिंग का एंट्रेंस बिल्कुल भी घर में नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी साउथ वेस्ट फेसिंग है, ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन को लेकर बहुत सारी समस्याएं तो उत्पन्न होंगी ही, उसके साथ ही परिवार में अनबन और बीमारियों का वास भी होगा। तो जीवन में कभी भी साउथ वेस्ट फेसिंग का घर नहीं लेना चाहिए, ना तो खरीदना चाहिए, ना ही किराए पर लेना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर हमेशा 5 मुखी हनुमान जी की फ़ोटो, मूर्ति, स्टैचू या आप टाइल लगवा सकते हैं। घर का मुख्य दरवाज़ा हमेशा 2 पल्लों वाला होना चाहिए और ये दरवाज़ा हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। जब दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर के अंदर की तरफ होता है। और यदि यही दरवाज़ा बाहर की साइड खुलेगा तो लक्ष्मी का वास घर से बाहर हो जाएगा, यानी कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। अमावस्या के दिन, जब भी महीने में अमावस्या आती है, उस दिन घर की सफाई ज़रूर करिए। जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए। अमावस्या के दिन की गई सफाई से आपके घर में बरकत बढ़ती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। पैसे का स्रोत पानी है, तो ध्यान रखिए आपके घर में कभी भी पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। घर में नल से पानी नहीं गिरना चाहिए। बहुत सारे घरों में देखा गया है कि नल से पानी गिरता रहता है या पानी की वेस्टेज होती रहती है, जिस पे वो फोकस नहीं करते हैं। तो आपको अपने घर के सभी नलों पे फोकस करना है, पानी वेस्ट नहीं होने देना है। यदि पानी वेस्ट हो रहा है तो आपका पैसा वेस्ट होगा,
आपका पैसा बेवजह खर्च होना शुरू हो जाएगा, सेविंग्स नहीं हो पाएगी। घर के मुख्य दरवाजे पे हमेशा पायदान ज़रूर रखना चाहिए और ये पायदान हर 4-5 महीने में बदल देना चाहिए कि पायदान पे नेगेटिविटी एग्जॉर्व होती है। और कई लोग होते हैं कि सालों साल एक ही पायदान को चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने हर 4-5 महीने में पायदान को बदल देना चाहिए और पायदान हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। अब वो अचूक उपाय जिसको करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास होगा, पैसे को लेके दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन आपके घर में बरकत होगी धन की। तो क्या उपाय करना है उसके लिए आपको 50 ग्राम फिटकरी लेनी है और उसको अच्छे से पीस लेना है। अब इस फिटकरी के पाउडर को आप एक सफ़ेद रंग के कपड़े में भरेंगे और इसको फ्लैट कर देंगे, एकदम गठरी टाइप नहीं बनाना है, फ्लैट कर दीजिए। अब इस पोटली को आपने अपने पायदान के नीचे रखना है। ध्यान से सुनिए, आपको ये पोटली पायदान के नीचे रखना है और इस तरीके से फ्लैट करके रखना है कि ये उठाव में ना आए। रोज़ आपने जब घर के बाहर सफाई करेंगे, पायदान उठाएंगे, पोटली उठाएंगे, सफाई करके फिर से पोटली रख के उस पर पायदान रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और इस पोटली को आपने हर महीने बदलना है। आपके घर में यदि रोगों का भी वास है, कोई ना कोई पर्सन बीमार ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपने एक कांच की कटोरी में फिटकरी का टुकड़ा डाल के अपने घर के बाथरूम में ज़रूर रखना है। यदि आपके घर में छोटा बच्चा है और उसको नज़र बहुत जल्दी जल्दी लगती है, तो बच्चे के तकिए के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा रात को रख दीजिए और सुबह उस टुकड़े को आप घर से बाहर फेंक दीजिए। आप खुद देखेंगे कि जो बच्चे को नज़र की वजह से परेशानी हो रही है वो अब समाप्त हो गई है। कुछ घरों में हस्बैंड वाइफ की अच्छे से नहीं बनती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहती है। यदि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा रहता है तो रात के समय में फिटकरी का टुकड़ा पलंग के नीचे रखिए और सुबह उठते ही उस फिटकरी के टुकड़े को घर से बाहर फेंक दीजिए। और ऐसा आप 41 डेज तक रोज़ करिए, देखिए आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होने लगेगी। तो ये थी जानकारी कि फिटकरी से आप कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो करिए ये उपाय और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि किस किस की कौन कौन सी समस्या इस उपाय को करने से दूर हुई है। और उपाय को ज़रूर शेयर करिए जिससे आपके ज़रिए और लोगों की भी हेल्प हो सके। कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। जय माता।